अगर आज की बात करें तो आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूज़ के ऊपर कि न्यूज़ कहाँ से देखनी चाहिए। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूज़ देखते ज़रूर हैं बट देखकर स्कैम में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग पता क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने कि बताया था कि मैं न्यूज़ को जो है एनालाइज करता हूँ प्लस उसको प्रिंट आउट करके मेरे पास में रजिस्टर के फॉर्म में चीज़ें रखी हुई हैं। लाइक क्यों रखी हुई है, डाटा स्टोर करके क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मुझे वो न्यूज़ समझनी है कि लास्ट टाइम क्या इम्पैक्ट हुआ था और उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। डज नॉट मैटर, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और कमाल की बात है, मैं तो चाहूंगा कि गोल्ड को लेकर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही हो। नेगेटिव होगा तो यार तभी तो मेरी एंट्री काउंट होगी, सोचने की बात यहाँ पे आ जाती है। बट काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं न्यूज के ऊपर। अब कैसे करना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे आपको स्कैम दिखाता हूँ किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू भी प्लस इंडियन गवर्नमेंट भी प्लस आप देखोगे जो बाहर की जो न्यूज एजेंसीज होती हैं वो किस तरीके से आपके साथ स्कैम करती हैं। यहाँ पर आप देखो, नॉर्मली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखाया गया सुबह सुबह की बात करें, लाइक गोल्ड ने बहुत अच्छा लाइक कह सकते हो टारगेट आया, जियोपॉलिटिकल लाइक कंडीशन रिस्क पर है, तो आदमी को क्या लगेगा कि गोल्ड ऊपर भागेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर एक और चीज थी। आप यहाँ पे देखोगे 10 घंटे पहले, अभी की बात करें तो शाम के 6 बजे और अभी से 10 घंटे पहले की बात करें तो सुबह के 8 बजे की बातें की जा रही है। सुबह 8 बजे न्यूज़ थी कि भाई मनी कंट्रोल के ऊपर। मनी कंट्रोल की न्यूज़ को देखकर आदमी के दिमाग में क्या आएगा, जरा एक बार दिमाग से सोचिए। आप देखिए क्या चीज़ है, किस तरीके से स्कैम में फंसाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गोल्ड के अंदर कोई भी न्यूज़ नहीं आती। गोल्ड में न्यूज़ आती है किसी पर्टिकुलर कंट्री ने रिजर्व को खरीद लिया, किसी पर्टिकुलर कंट्री ने रिजर्व को बेच दिया, इसके अलावा कोई भी न्यूज़ नहीं आती। अब आप देखिए कि इंडिया गोल्ड रिजर्व को बढ़ाता जा रहा है। कमाल की बात है, आम जनता को गोल्ड खरीदने की परमिशन नहीं है। आप सोच रहे होंगे कैसी बातें कर रहे हो। जी हाँ, आप एक लिमिट से ज्यादा गोल्ड खरीदोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने खरीद कर रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बट आप देखिए गवर्नमेंट जो है रियल गोल्ड जिसको हम बोलते हैं, रियल गोल्ड कौन सा हुआ, जो सच में फिजिकल गोल्ड होता है, उस गोल्ड को खरीद कर बैठ रही है। और कैसे बैठ रही है भाई, बैठ नहीं रही है वो, आप देखोगे ना वो लिमिट क्रॉस करके बैठ रही है। तो आप यहां पे देखो ऐसा क्या है। और ये बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं, ऐसा क्या है कि यहाँ पर पूरी तरीके से गोल्ड के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। बिकॉज दे नो कि रियल पैसा क्या है। रियल पैसा जो है वो गोल्ड ही है और गोल्ड की वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ती ही रहेगी। ये ट्रू एंड डार्क रियलिटी है। जिसको बात समझ में आ जाए बहुत अच्छा, नहीं आए तो और भी अच्छा। अब बात आती है, जब ये ऐसी न्यूज आएगी तो भाई मैं तो आपको बोलना चाहूंगा, जब गोल्ड में ऐसी न्यूज आएगी कि मालिक भरोसा करना चाहिए, आंसर है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो अगर आपको न्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या चीज़ फॉलो करते हैं। देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग के अंदर एक ऐसा बिजनेस है ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में आप अगर कहोगे कि मैं सबसे अतरंगी काम करूंगा तो आप फंसोगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ पे फोकस करते हैं कि मैं कुछ ऐसी न्यूज़ आइडेंटिफाई कर लूंगा। मैं अपने बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा न्यूज़ के बारे में मेरा क्या राय है। स्टार्टिंग की बात की जाए, लाइक अगर मैं 2018 की बात करूं, 2018 में मैं क्या किया करता था, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे बैठ जाता था। क्या चीज़ देखने के लिए कि भाई कौन कौन सी कंपनी के क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। और उन रिजल्ट के बेसिस पे मैं क्या करता था, अगले दिन ट्रेड लेने की कोशिश करता था कि मैं वहाँ पे अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट है तो मैं उसकी कॉल को बाय करने की कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर स्टॉक की, और अगर नेगेटिव स्टॉक है तो मैं उसकी पुट को बाय करने की कोशिश करूंगा। इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने अप्रॉक्स कह सकते हो 6 महीने बर्बाद किए हैं। और 6 महीने बर्बाद करने के बाद में जो बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि हाँ यार ये चीज़ें हमारे साथ भी हो रही हैं। सबसे पहली बात मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एक दिन हुआ क्या, रात के समय लाइक शाम के समय मुझे पता लगा कि एसबीआई का रिजल्ट आया। ओके, और मार्केट बंद हो चुकी थी। अब क्या है, मार्केट पे इम्पैक्ट जो है एसबीआई के रिजल्ट का वो अगले दिन पड़ने वाला था। अगले दिन रिजल्ट पड़ने वाला था, उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला था। तो मैं क्या कर सकता था, मैंने क्या देखा, मैंने ओपन किया लाइक जहाँ पे लाइक result.com करके कुछ हुआ करता था। मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ उस वेबसाइट को, पहले मेरी जो बुक मार्क हुआ करती थी भाई वो भरी पड़ी रहती थी। अभी की बात करें तो मैंने उसको ओपन किया, मैंने देखा कि भाई रिजल्ट आया और रिजल्ट पॉजिटिव है। अब रिजल्ट पॉजिटिव आया, दिमाग में सीधा सा आंसर था रिजल्ट पॉजिटिव है इसका मतलब स्टॉक ऊपर भागेगा, सिंपल सी बात है, यही तो चीज़ होनी चाहिए थी। चलो जी बहुत अच्छा। अब मैं क्या करूंगा, अगले दिन मैंने सोचा एक काम करता हूँ भाई, 1000 शेयर खरीद लेता हूँ। सिंपल सी बात है, 1000 शेयर का लॉट साइज का काउंट हुआ वहाँ पे, 1000 शेयर खरीद लिया। ओके बहुत अच्छा। जैसे ही 1000 शेयर में एंट्री हुई, लाइक प्री ओपन मार्केट जो होती है उसके अंदर ऑर्डर लगा के रख दिया, बिकॉज आई वाज अवेयर कि ऊपर भागेगा। सिंपल सी बात है, डरने की कोई बात नहीं है, तो बाय करने की पोजीशन क्रिएट कर ली। लेकिन इस न्यूज़ के बेस पर तो लेने के देने पड़ गए। लेने के देने क्या पड़ गए, जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होते ही क्या हुआ, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन कितना हुआ, 10 से 11 पॉइंट का। तो टोटल 1000 पॉइंट के हिसाब से मेरे 10-11 हज़ार का वहाँ पे नुकसान काउंट हुआ। अब वो नुकसान हो तो गया, इट्स ओके, नुकसान हो गया, मार्केट है, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा।
तो बात निकल कर आती है कि हुआ तो हुआ कैसे। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि मैंने ये मानकर चला कि किसी भी कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट आता है इसका मतलब वो ऊपर भागेगा। एक चीज़ सोचिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मेरा एक पड़ोसी है, वो उसका बच्चा है, ठीक, और मैं हूँ और मेरे पेरेंट्स हैं। मान लीजिए मेरे 60% मार्क्स हैं और मेरे पड़ोसी के जो हैं 80% मार्क्स हैं, ठीक। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पड़ोसी के बच्चे के मुझसे ज़्यादा मार्क्स आए और मेरे पेरेंट्स भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि उसके उससे ज़्यादा मार्क्स है, तो सबके सब खुश हैं। मान के चलिए कि जो ये मेरे पेरेंट्स हैं और मैं हूँ, ये हम लोग हैं, जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक का रिजल्ट पॉजिटिव आया। बट एक प्रॉब्लम की बात है, जो उस पर्टिकुलर वो बच्चा है जिसके 80% मार्क्स आए हैं, उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 90% की। तो एक्चुअल में वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे फेल हो गया। अब वो जब वहाँ पर फेल हुआ तो सिंपल सी बात है, जब एक्सपेक्टेशन पे फेल हो गया तो वो तो डाउनफॉल होना तय था। बट हमारे लिए क्या था? पॉजिटिव की, यार ये तो 80% मार्क्स लाया, मेरी तो 60% ही है। तो ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। सेम स्टॉक्स में जो स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, उन इन्वेस्टर के माइंड में था कि जो रिजल्ट है वो 15% आना चाहिए, बट अगर रिजल्ट 12% भी आता है तो वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकलना चालू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिली और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करते हो जिसके अंदर न्यूज देखकर आप देखते हो कि आज भाई इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक का रिजल्ट आया और रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, बट एक बात ध्यान रखना, आपके लिए अच्छा हो सकता है बट उस कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं अगर उनके लिए वो अच्छा नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशन पे वो खरा नहीं उतरा, तो वहां पर उसके अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ना करें, स्पेशली स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पे बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जो कंपनी टोटली डिपेंडेंट होती है। टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है? डिपेंडेंट होती है कि किस तरीके से काम करना है, कौन सी न्यूज़ को एनालाइज करना है, कौन कौन सी वेबसाइट को फॉलो करना है। अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूँ तो गिनी चुनी 5 से 6 ऐसी कंपनी बोलूँगा मैं उनको, जो कि ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डाटा प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल फिल्टर डाटा प्रोवाइड करती हैं, और कुछ कंपनीज तो फ्री हैं। जो कंपनी जो वेबसाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। अब फॉरेक्स फैक्ट्री की बात की जाए, फॉरेक्स फैक्ट्री एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपके फंडेड अकाउंट होंगे वो भी उसी पर्टिकुलर वेबसाइट की न्यूज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और एक चीज़ सोचो, जब एक चीज़ आपको पता लग गई कि एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इतनी ही न्यूज़ आती है, मान लीजिए मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड के अंदर कोई न्यूज़ आती नहीं है। गोल्ड के अंदर केवल यही न्यूज़ है कि मार्केट में आज गोल्ड खरीदा गया, किसने खरीदा? इस पर्टिकुलर कंपनी ने, या फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने, या पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने गोल्ड को खरीदा या फिर गोल्ड को बेचा। इसके अलावा इसकी कोई भी न्यूज़ नहीं है। हमें जो मेन न्यूज़ आइडेंटिफाई करनी होती है वो करनी होती है किसकी? यूएसडी की। तो यूएसडी की न्यूज़ को एनालाइज करने का या फिर उसको ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? सबसे आसान तरीका है ये है वो वेबसाइट जो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सामने है आपके। इसको बेसिकली फ्री वर्जन को ही यूज़ करना है, इसके अंदर कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, एक और चीज़ बता देना चाहूँगा, ये वेबसाइट यूज़ होती है फॉर इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट के बारे में और स्पेशली यूएसडी की न्यूज़ के बारे में। अगर आप इसके अंदर लॉगिन कर लेते हो तो लॉगिन करने पर हो सकता है आपको इंटरनेशनल ब्रोकर्स के यहाँ पे आपको ऐड दिखाई दे। किसी भी ब्रोकर में अकाउंट मत खोलना। कोई कहे मैं तो इस वेबसाइट पर जाके अकाउंट ओपन कर लिया था, तो वहाँ पर उसके साथ में स्कैम भी हो सकता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। हमारा जो काम है इस वेबसाइट से वो कीजिए, उसके बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना है, ना तो लॉगिन करना ना कुछ करना, फालतू का टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाओ, जाने के बाद में अपना टाइम सेटअप करो। टाइम सेटअप करने के बाद में अपना यहाँ पे फिल्टर पे जाओ। फिल्टर पे जाने के बाद में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है केवल ये है, रेड और ऑरेंज, इन दो को यूज़ करो। यहाँ पे सारी चीज़ें, केवल यूएसडी की न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। कोई दूसरी चीज़ों में काम करना चाहता है तो कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी के लिए हम यूएसडी को क्लिक करके फिल्टर करेंगे, आपके सामने न्यूज़ निकल के आ जाएगी। कब कौन सी न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है, वो सारी आपके सामने निकल कर आ जाएगी। किस टाइम कौन सी न्यूज़ है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। अप्रोक्स 12 बजे के आसपास का था, तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे अप्रोक्स ये इम्पैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिला। जो लोग कहते हैं इम्पैक्ट नहीं होता, भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, बिकॉज आपने 4 दिन का कभी भी डाटा एनालाइज किया ही नहीं है। आप अभी मुझसे पूछो कि मुझे यूएसडीएनआर का लास्ट 7 ईयर का डाटा चाहिए, मेरे लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भरी पड़ी है किस चीज़ में? स्क्रीनशॉट्स पे। कैसे? मान लीजिए आज मैं बात करूं, मैं अभी भी लेता हूं बेसिकली आज मेरा लो जोन, ये मेरा हाई जोन है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका पिक्चर लिया। कैसे लिया? यहाँ से जाके सेव हो जाता है बहुत ईजिली। चलो जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद क्या? दूसरी चीज़ DXY की बात करें, DXY अपने हाई जोन पे। आज की बात करें, आज मैं दिखाता हूँ जोन का आपको। ये बेसिकली आप देख सकते हो, ये आज का जोन था, ठीक है। आज का हाई जोन ये था, आज का लो जोन ये था। हाई जोन के ऊपर कैंडल कब निकली? 12 बजे निकली है, ठीक 12 बजे कैंडल हाई जोन पे निकली। अगर मैं XUSD के लो जोन की बात करूँ, 12 बजे कहाँ पर था? ये आप देख सकते हैं, ये नीचे। तो सबसे नीचे एंट्री काउंट हुई है, सिंपल सी बात आती है। और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये एरिया है, नॉट लाइक कि
इस जगह पे एंटर कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अभी की बात करें तो लो जोन पर है, हाई जोन पर आने की तैयारी कर रहा है। इट्स गुड, बहुत अच्छा। न्यूज़ का इम्पैक्ट कंप्लीट हो चुका है, कोई और खास न्यूज़ है नहीं। अब क्या है, अगले दिन कौन सी न्यूज़ है देख लेते हैं उसको। अगले दिन जो न्यूज़ है उसका कुछ खास इम्पैक्ट खास नहीं होना चाहिए। सो स्पेशली हम कह सकते हैं कि अभी क्या है, एक नॉर्मल रेंज के अंदर काउंट होने वाला है। तो इस तरीके से धीमे धीमे आप यहाँ पे न्यूज़ को रीड करना सीखो। प्लस काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं, पता है क्या बेवकूफ़ी करता है, यहाँ जाता है डिटेल में जाने के बाद में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके इसको पूरा का पूरा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ लाइक दिस सारी चीज़ें इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यार तुमको पीएचडी थोड़ा ना करनी है, आपको ट्रेड करनी है। तो ट्रेड करने के लिए जो न्यूज़ इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करो, उसको एनालाइज करो कि लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम कितना मूवमेंट हुआ था, गोल्ड के अंदर कितना मूवमेंट काउंट हुआ बिकॉज ऑफ डॉलर के अंदर मूवमेंट काउंट हुई, इसी वजह से ये चीज़ काउंट होती है। बात ध्यान रखिए, अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे जाएगा। सिंपल फंडामेंटल रिलेशन है इसके अंदर, एक चीज़ ऊपर तो दूसरी नीचे। और अगर कभी दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और दोनों चीज़ें एक साथ नीचे जा रही हैं तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर एंटर करने से बचें, अदरवाइज आप वहाँ पे फंस सकते हो। ये तरीका यूज़ करोगे सबसे इजी काउंट होता है। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या है कहेंगे, और क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या हम ये वाली न्यूज़ को देख सकते हैं। भाई देखने के लिए आपको खाली बैठे हो तो आप पूरे टाइम देखकर जो देखना चाहते हो देख सकते हो। इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, कुछ भी यूज़ नहीं है। मैं तो कहूँगा इस डिटेल को भी बंद कर दीजिए, यहाँ बस जाइए। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है, फोरकास्ट क्या है, एक्चुअल क्या है, प्रीवियस क्या है, चुपचाप इसको देखिए। एंड इसके अलावा कुछ और खास करने की यहाँ पे ज़रूरत काउंट नहीं होती, कुछ भी ऐसा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे तक का आप डाटा अच्छे से चेक कर सकते हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो क्या इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो क्या इम्पैक्ट आता है। देखो ये ट्रिक की बात है, समझने में टाइम लग सकता है, बट लगेगा, टाइम तो लगेगा अगर आपको स्किल्स डेवलप करनी है तो। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस किसी के माइंड में और भी ज़्यादा क्वेश्चन है तो नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप उस फॉर्म को फिल करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई किस चीज़ के लिए, लाइक फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ के लिए। एंड इंडिविजुअल चार्ट के लिए बताता रहता हूँ, ये रहा इंडिविजुअल चार्ट। बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे XAU का इंडिविजुअल चार्ट ये है, और इस इंडिविजुअल चार्ट के बेसिस पे देखा जाए तो इसके बेसिस पे अभी गोल्ड का ट्रेंड क्या है आपके सामने कंटिन्यू चल रहा है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं मेनली 3 वेबसाइट यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मुझे चौथी वेबसाइट यूज़ करने की कोई खास ज़रूरत है ही नहीं। विदाउट एनी रीज़न क्यों मैं फालतू में अपना यहाँ पे कह सकते हो डाटा यूज़ करूँगा। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट, तीसरी वेबसाइट metaf.net ये वेबसाइट है। इसके अलावा और भी वेबसाइट है जिसके ऊपर इंडिविजुअल चार्ट दिखाई देता है, बट सबसे ईजी चार्ट लाइक यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कीजिए। और तीनों की तीनों वेबसाइट्स फ्री हैं, सभी के सभी जो इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं वो फ्री हैं, प्लस सारी चीज़ें फ्री हैं। मेन है काम करने वाले के अंदर दिमाग होना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग है और स्ट्रैटेजी है देन डेफिनेटली आप यहाँ पे काम कर सकते हो, नहीं है तो देन वहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आती है। तो आप देख सकते हो ये तरीका यूज़ किया जाता है लाइक एंट्री एग्जिट करने के लिए। फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को तो अच्छे से समझ लो, सीख लो। अदरवाइज ये वेबसाइट आपको इंडियन मार्केट में तो मदद कर ही रही है, यहाँ ध्यान रखिए। ये इंटरनेशनल मार्केट में आपको जो मदद करती है ना, पूछिए मत, बिकॉज हर ट्रेडर की सबसे पहली पसंद अगर कोई वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इस वेबसाइट की कमाई कैसे होती है। बता देना चाहता हूँ भाई, इस वेबसाइट की कमाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप करती है, ये आपको कुछ पेड न्यूज़ भी प्रोवाइड करती है। इनके कुछ एनालिसिस होते हैं जो आपको शेयर किए जाते हैं, बट वो आपके किसी काम के नहीं है बिकॉज आप उस पर्टिकुलर लेवल तक के भी गए ही नहीं हो। समझ रहे हो? तो ये तरीका होता है इन लोगों को काम करने का। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फॉर्म फिल कीजिए। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।